नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। करीब 4 माह के बाद हरियाणा में आज से खुले स्कूल। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने के आदेश। लगातार 5वें दिन पूर्व मंत्री के घर के बाहर धरना जारी। किसानों और बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बीच बड़ा विवाद। किसानों ने एसपी कार्यालय का घेराव करने की दी चेतावनी। गिरफ्तार के 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कोरोना काल में बंद हुए स्कूल करीब 3.25 महीने के बाद आज शुक्रवार को सुबह 9 बजे खुल गए हैं। स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू हो गई है। गाइडलाइंस के अनुसार ही स्कूल खोले गए हैं। इससे एक दिन पहले गुरुवार को शहरों के निजी स्कूलों के साथ साथ राजकीय विद्यालयों में भी सफाई करवा दी गई। कमरों को सैनिटाइज भी करवाया गया। इसके लिए स्टाफ सदस्यों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। स्कूल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे और 9वीं से 12वीं तक की ही कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। वहीं सरकार द्वारा स्कूलों को कोविड नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षाओं में प्राप्त सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही सामूहिक रूप से पानी पीने और खाना खाने की मनाही की गई है। प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी आदेश विद्यालय को मिले हैं कि 9 से 12 के स्कूल आज से ओपन हो रहे हैं, तो हमने पिछले 3-4 दिनों से तैयारी आरंभ कर दी थी। तो उसमें पूरी तरह से जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं कोविड को लेकर, उन सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमने आज स्कूल को रीओपन किया है। तो अभी अगर आज का हम देखें तो आज थोड़ा सा बच्चों की संख्या उस हिसाब से नहीं आ पाई है, क्योंकि एक तो रोस्टर सिस्टम जो है हमने लागू किया है कि जिस क्लास में जितने बेंच हैं उतने ही बच्चे हम बुला रहे हैं। और पूरी तरह से जो भी हमें हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से, उन हिदायतों का पूरी तरह से पालन करके जो है कक्षाएं आरंभ करने का प्रयास जो है आज से शुरू है। तो हम प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में संख्या जो है वो पूरी हो जाए। किसानों और बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बीच का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रोवर के विरोध में लगाया गया धरना 5वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी किसानों ने राष्ट्रीय महिला आयोग को मनीष ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा था। किसानों ने ग्रोवर के घर से कुछ ही दूरी पर अपना तंबू गाड़ा हुआ है। दरअसल हिसार में महिलाओं की तरफ गलत इशारा करने को लेकर हुआ विवाद बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। 5 दिन पहले शुरू हुए किसानों के प्रदर्शन ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। उधर किसानों के आरोप झेल रहे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए वे किसी कीमत पर भी माफी नहीं मांगेंगे। वहीं ग्रोवर के घर से कुछ ही दूरी पर धरना दे रहे किसानों ने भी पीछे न हटने की ठान ली है। किसानों ने इस धरना स्थल पर महापंचायत बुलाने का फैसला किया है। इसमें कई जिलों के किसान शामिल होंगे। किसान आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। रामपुर में राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान तो वापस नहीं आएगा और किसान वहीं रहेगा। सरकार को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई है। आगे का जो भी निर्णय होगा उस महापंचायत में लिया जाएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार के पास भी 2 महीने का टाइम है। अपना फैसला सरकार भी कर रहे और किसान भी कर लेंगे। टिकैत ने वहीं कहा कि जंग होगी। देश में ऐसा लग रहा है कि युद्ध होगा। केंद्र के 3 कृषि कानूनों पर किसानों के लगातार हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि उनका हमेशा ही प्रयास रहा है कि किसान समृद्ध हो, किसानों का विकास हो। इसके चलते उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि कृषि बिल को खारिज करने के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई भी सुझाव हो तो वह मेरे पास लेकर आए। उनके विषय पर चर्चा अवश्य होगी। हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सके।
फरीदाबाद के खोरी गांव में दूसरे दिन भी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों के घर तोड़े गए। लोग घरों की छतों पर चढ़कर अपनी आशाएं टूटते देख बिलखती महिलाओं का रो रक और बुरा हाल रहा। इस दौरान खोरी गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चारों तरफ खोरी गांव के प्रवेश पर पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान मीडिया सहित किसी को भी खोरी गांव में आवागमन के लिए प्रवेश वर्जित रखा गया। तमाम अधिकारी खोरी में डेरा जमाए रहे। वहीं लोग सरकार व प्रशासन को कोसते नजर आए। क्यों रो रहे हो आप इतनी देर से? घर टूट रहा है इसलिए हम लोग रो रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? एक एक ईंट बहुत कीमती, बहुत मेहनत से हमने जोड़ा था। हमने घर का जो गांव के हिस्से का जो जमीन पड़ा वो से भी बेच लिया, अपने जेवर भी बेच के मैंने ये मकान खरीदा था और ये मकान टूट रहा है। हम तो कहीं के साथ मतलब नहीं रहे। बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? हमारे आदमी उतने ज़्यादा कमाते हैं जब हम किराए के मकान में भी हम रह सके। अगर हम किराया पहले अगर हम दे चुके होते तो फिर हम यहाँ क्यों आते? वहीं किराए पे मकान में क्यों नहीं रहते? लेकिन हम किराया देने के लायक नहीं थे जब हम यहाँ। सर कभी प्रशासन ने कहा है कि 2000 रुपये महीना देगी जो लोग रहना चाहें किराए पे। कुछ पता है कि प्रशासन ने आपके लिए क्या सोचा है? हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ नहीं पता है। हमें पता है हमें इसके बारे में। कुछ भी सहारा अगर हमें मिल जाता तो मैं क्यों होती? मैं तो बिल्कुल रोड पे आ गई हूँ। मुझे तो रोड पे खड़ा करने, रोड पे भी खड़ा होने नहीं दे रहे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गाँव में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारा हिस्सा हम लोग बेच लिए। कहाँ रहेंगे? हमारा आदमी बहुत गरीब है, कहाँ उतना कमाते नहीं। मैं कैसे किराया भरूँ? कैसे बच्चे का रोटी पानी पूरा करूं? क्या कैसे मतलब नहीं होता तो पहले बताया। अरावली की पहाड़ियों में 50,000 साल या उससे भी पहले से मानव रहा करते थे, ऐसा दावा किया है फरीदाबाद के एक युवक ने जो पुरातत्व में पीएचडी कर रहे हैं। अब इस मामले में हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय निदेशालय ने इस मामले में और अधिक गहराई से जांच करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। छात्र शैलेश बैंसला ने अरावली के अंदर 2 साल तक रिसर्च कर मानव जाति के कुछ ऐसे चिन्हों की खोज निकाली है जिससे साबित होता है कि अरावली के अंदर 50,000 साल पहले भी मनुष्य रहते थे और वह पहाड़ के पत्थरों पर शैल आर्ट बनाते थे। शैलेश ने बताया कि कोट गांव के अंदर जो वो तो पोषण काल के कुछ चिन्ह मिले हैं जिनका प्रयोग मनुष्य उस समय किया करते थे। जी, मैं सबसे पहले जब इस साइट पे आया था आज से 2 साल पहले 2019 में अपने एक दोस्त सतीश शर्मा के साथ, तब हम यहाँ पे मेरे मास्टर्स के प्रोजेक्ट के लिए एथनो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे। इंटरव्यू ले रहा था मैं गाँव के गुजरों का ओरिजिन, इनका इतिहास, निकास, इन सब के बारे में ट्रेस कर रहा था मैं। वो करते हुए जब हम यहाँ कोट गांव में ऊपर जब मंदिर पे गए तो वहाँ मुझे एक हैंडेक्स मिली। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मुझे इन चीज़ों की बहुत जानकारी थी और इस साइट के कुछ टूल्स मेरे कॉलेज में पढ़े थे। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर हुए हमले मामले में गिरफ्तार किए 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने 17 जुलाई को एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी हुई है। घेराव को लेकर हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा का कहना है कि कल प्रदेश भर में किसान सिरसा जुटेंगे और एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। उधर किसानों के घेराव को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है। पुलिस का कहना है कि किसी भी अवस्था में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। अगर कोई माहौल खराब करता है तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो कल हमारा जो यहाँ पे घेराव होगा, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे ट्रैक्टर ट्रालियों से। संयुक्त मोर्चे के लीडर भी यहाँ पे कल पहुँचेंगे और जब तक हमारे साथियों को ये रिहा नहीं कर देते तब तक हम एसपी ऑफिस का घेराव जारी रखेंगे। अभी वो तय नहीं हुआ, मीटिंग हो रही है, संयुक्त मोर्चे के लीडर आएंगे, वो शाम तक पता चल जाएगा किसकी यहाँ पे ड्यूटी लगती है, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर भी आंदोलन चल रहा है और 22 तारीख से संसद का हमने घेराव भी करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ ड्यूटियाँ लगेगी लीडरों की, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा। जब तक ये रिहाई नहीं होगी तब तक लगातार यहाँ पे संयुक्त मोर्चे से लीडर आते रहेंगे। सुरक्षा के प्रबंध पूरे हैं, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना ही बिगाड़ने दी जाएगी। किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि भाई वो बिगाड़े, कोई करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मौके पे ही की जाएगी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब किसान आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाबी सिंगर बब्बू मान, जस बाजपा, बॉलीवुड अभिनेत्री गुलपनाग, सिंगर सिप्पी गिल और अन्य कई बड़े सितारों ने पहले बॉर्डर पर बैठक की और बाद में किसान नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब एक बार फिर से किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने कहा कि सभी खिलाड़ी और किसान सिंगर बॉर्डर पर आते जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि मंच से ही स्पीच दें। सबसे पहले किसान हैं, सभी मजदूर और किसान हैं और हम सब यहाँ पर मिलकर आते हैं। बब्बू मान ने कहा कि अभी धान की फसल की रोपाई चल रही है और बाद में सब यहीं पर ही इकट्ठे होंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।